राधा क्या है? राधा प्यारे कृष्ण का तत्व है। कृष्ण 16 कला से अवतरित हुए और श्री राधा रानी 64 कला से अवतरित है। गोविंद की शक्ति है राधे। जो भी ठाकुर करना चाहें, पहले राधे जी को नमन, तत्पश्चात कोई भी कार्य करने में ठाकुर जी सक्षम होते हैं। ठाकुर जी ने गिरिराज पर्वत को कनिष्ठ की उंगली के ऊपर धारण किया, परंतु ब्रजवासी और जो संत जन होते हैं वो कहते हैं कि नाना, ठाकुर ने कनिष्ठ की उंगली पर धारण नहीं, श्री राधा जी ने अपनी कृपा कोर से पर्वत को उठा लिया। राधा बहुत बड़ी चीज है। यदि राधा के विषय में चर्चा की जाए तो प्यारे समझिए कम से कम 2-3 दिन तो आराम से लग ही जाएंगे। राधाम कृष्णम स्वरूपम मयि, कृष्णम राधा स्वरूपणम कलात्मानम निकुंजस्थम श्री गुरु रूपम सदा भजे। जो राधा है वही कृष्ण है, जो कृष्ण है वही राधा है। एक ही स्वरूप है। जैसे दूध से दूध की सफेदी दूर नहीं हो सकती, उसी तरह श्री राधा से गोविंद अलग नहीं हो सकते। बोलो राधा रानी सूर श्याम देखत ही रीझे। राधा जी का साक्षात्कार जब ठाकुर को हुआ तो प्यारे देखते ही रह गए। राधा की जो आभा, जो कांति, कोटानुकोट चंद्रमा की छवि को लज्जित करने वाला वह दिव्य प्रकाश जब माधव ने देखा तो देखते ही रह गए। विचार किया कि देखने से काम थोड़ी चलना है भाई, कुछ चर्चा हो, कुछ बातें हो, कुछ जान पहचान बने, तभी तो बातें आगे बढ़ेंगे। ना जाने यह कौन है, यह तो बड़ी सुंदर है, इनसे बात कैसे है मैं जी। अजी मोकू तो इनसों बात करने में शर्म लगे है जी। अजी बात तो करनी पड़ेगी। अजी देखो, बात करने में संकोच नहीं किया जाए, ऐसा कहो करें। जाने करी शर्म वाके फूटे करम। हाँ। या सो शर्म नहीं करनी चाहिए। और आप तो आपको काम बन गए हो, बात करनी चाहिए। आपको काम बन गए हो, आपको तो बात करनी हमें है, तो बात करो, संकोच छोड़ो। अजी निकियो जी, कहो जी। बूझत श्याम कौन तुए गोरी, बूझत श्याम कौन तुए गोरी, कहाँ रहत काकी हो बेटी, देखी ना कभू ब्रज थोरी, देखी राहे कहूँ ब्रज थोरी, बुझत श्याम। अजी कहो जी, आपको कहा नाम है जी, कहा आपके गांव को नाम है जी। मैंने तो आपको पहली बार देखो है जी। किशोरी जी थोड़ी सच्चा और सच्चा करके बोली, काहे को हम वन में आवत, खेलत रहते आपनी पौरी, सुनत रहते श्रवणन नद ढोटा, करत फिरत माखन की चोरी। अजी काई को तुमरा वन में आमे, कहा मारो काम पड़े, हम तो अपने विश्वान बाबा की पौरी में ही खेले करें। हाँ जी, आंखन से तो देखो नहीं है, इन कानन से जरूर सुनी है। नंदलाल जी के लाला माखन मिश्री की चोरी करें जी, चोरी। तो कहा वो चोर देवता आप ही हो जी। व्यंग किया श्री किशोरी जी ने कि हम तो अपने बाबा की पौरी पे खेलते हैं, परंतु कानों से सुनते हैं कि नंद का कोई बच्चा है, कोई लड़का है, वह चोरी करता है। क्या वो चोर देवता आप हैं? ठाकुर भी मुस्कुरा गए मीठी मीठी बातों को सुन करके। अजी यह बात तो आप सत्य कह रही हो, चोर चोर तो इशारो संसार मुते ही कहे है,
परंतु आपको डरने की कोई बात नहीं है अजी जी। कोई बात ना है। आपको देख के चोर कहा करेगो, स्वयं आप ही लुट जावे। चोर कोई होएगो वासो कहा डरी तुम्हें, आपको देख चोर स्वयं लुट जावेगो। नंदी को कुमार कान मोही सो कहते सब, मोसो भोरो कोई विश्व में न पावेगो। ये कोरी ब्रज गोपी और कारो रंग मेरो देखी, क्वारो रहे कान तो हम कोई रिझावेगो। चोर नाम धर किया ब्रज में बदनाम कियो, ब्रज की लुगाई तेरा ही बचावे। अजी कोई चोर भी होगो, वह आपको कछु नहीं बिगाड़ सके है। वह तो आपको देख के स्वयं लुट जाएगो। और जी त्यारो कहा चोर मैंने लीनो, खेलन चलो संग मिल जोड़ी। अजी मैंने ऐसो आपको कहा चुरा लियो है, और देखो जी कहा चुराने लायक हूँ। मेरी और आपकी कितनी सुंदर जोड़ी बनी है। चलो या बन की शोभा को निरख्या में जी। नहीं नहीं जी, हमसे हमारी मैया लड़ेगी। आपकी मैया आपको कछु नहीं कहेगी जी। ठीक है जी। और ठाकुर जी ने किशोरी जी को अपनी बातों में, मीठी मीठी बातों में लगाया और किशोरी जी को अपने साथ खेलने के लिए तैयार किया। और बन की शोभा गेंद से दोनों खेलने लगे। अजय वृषभान की लले हो या कानूना सोने हरा लगाए के चले। अजीब वृषभान की लली सावरिया सुनेरा लगाए की चली। अयो रे अहीर के तू मेरी गली, अरे अयो रे अहीर के मेरी गली। और चंदन छिड़को लाला तेरी पगड़ी। अरे हाँ चंदनी छिड़कों की लाला तेरी पगड़ी। अजीब वृषभान की लले या सावरिया तो देवरा लगाए के चले। अजीब वृषभान की लली कानूना सुनेरा लगाए की चली। मुख भरो अजिन्हनो नो कजरा मुख भर पानी। बाली सी उम्र में राधा बड़ो ही गुमान। मेरे भैया पारिसी उमरिया राधे बड़ो रे गुमान। अजीब वृषभान की लली या सावरिया तो देहरा लगाए के चले। अजीब वृषभान की लली कानूना सुनेरा लगाए की चली। खेलन बाबू हमारे आओ। अजी हमें खेलते खेलते बहुत देर है गई है, अब हम जा रही हैं जी। कहा कही आप जा रही हो जी? हाँ जी। अजी थोड़ी देर और खेल लो जी। नहीं नहीं जी, हमसे हमारी मैया लड़ेगी। अजी आप हमारे घर एक बार खेलने अवश्य पधारियो जी। अजी आपसे मैं एक बात पूछूं जी। कहो जी। आपने मोते इतना हित क्यों किया जी? अजी आपको सूदी जान के, भूरी जान के याइसो इतनो हित कियो है जी। आप हमारे घर एक बार खेलने अवश्य पधारियो जी। का कही एक बार हम आपके घर पधारे खेलने? अजी नहीं तो मैं आपके नाम को जानूं,
नहीं आपके गांव को जानू फिर कैसे आऊं जी? अजी मेरो नाम है कुंवर कान और मेरे गांव को नाम है नंद गांव। ठीक है जी। एक बार अवश्य पधारियो जी। ठीक है जी। तुम्हें तुम्हारे बाबा की सौगंध है जी। ठीक है। जाऊं जी मैं। ठीक है। राम राम जी। चलत डगर पागे पार घर को, चलत डगर पागे पार घर को, मन हरि लियो नंद के नंदन, मन हरि लियो नंद के नंदन, मन हरि नंद के नंदन, कैसे जाऊं ब्रजभान नगर को, चलत डगर पागे पार नगर को। राधारी जी के सर्वेश्वरी के मन को चुरा लिया ठाकुर ने। ठाकुर किसी का गहना नहीं चुराते हैं भाई, ठाकुर किसी का घर तिजोरी नहीं खोलते। क्या चुराते हैं? चोर कहते हैं ना उनको। क्या चुराते हैं? मन को चुरा लेते हैं। तो राधे के मन को चुरा लिया। राधा रानी अपने घर को चलती है तो चला भी नहीं जाता है। हाँ अजी कहा तो उनने अपना नाम बतायो, कहा गांव बतायो, मैं तो बाको भूल ही गई। अजी सुनियो जी सुनियो। पुन पुन पूछे तेरा नाम कहा है, मोने मोने पूछे तेरा नाम कहाँ है, पुन पुन पूछे तेरा नाम कहा है, कैसे जाऊं ब्रजभान नगर को, चलते डगर पागे पार। आप मुझको ही बुला रही हो जी? हाँ जी हम आपको ही बुला रही हैं। कहो जी कहा बात है? जो आपने अपनो नाम गाम बतायो, मैं तो बाको भूल ही गई। भूल गई? हाँ जी। आप मेरे गांव के नाम को और मेरे नाम को भूल गई? हाँ जी भूल अजी गई। आप बड़ी बोरी हो जी। कैसे जी? अजी मेरो नाम है कुंवर कान और मेरे गांव को नाम है नंद गांव। ठीक है अब जी। मत भूल जाइयो जी। नहीं भूलेंगे जी। अजी राम राम जी। राम बड़ा राम दूर जी। पड़ रहे हो, घर कैसे आऊं बताओ? हैं? राधा जी ने कहा कि मेरे गांव से आपका गांव बहुत दूर है, कैसे आऊंगी? हैं? प्यारे जरा विचार तो करके देखो, नंद गांव से बरसाने की दूरी लगभग 7 किलोमीटर है। नंद गांव से बरसाने की दूरी कम से कम आधुनिक समय के हिसाब से गिने तो 7 किलोमीटर दूर, कैसे आऊं? तो ठाकुर बोले, राधा रानी बोली, दूर नगरी ओ बड़ी दूर नगरी, हाँ दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, कैसे आऊं रे कन्हैया, कैसे आऊं रे कन्हैया, तेरी गोकुल नगरी बड़ी दूर नगरी। दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी। दिन में आऊं तो कान्हा सर में मोहिला गे, दिन में आऊं तो कान्हा शरम मोहिला के, रात को कान्हा रात को आऊं, भूल जाओ डगरी बड़ी दूर नगरी, हाँ दूर नगरी बड़ी दूर, कहा नाम बोलो
उनने अपना नाम गाम कहा बतायो, मैं तो अब आपको फिर भूल गई। अजी सुनियो जी सुनियो। अब का है गो जी? अजी आपने जो अपना नाम गाम बतायो, मैं तो अब आपको दोबारा भूल गई। फिर भूल गई? हाँ जी। अजी अब के तो मैं भी भूल गो जी। अजी आप अपने नाम को कैसे भूल जाओगे? अजी आप ऐसे ही भूलती रहोगी, मैं आपको ऐसे ही बताता रहूंगा, फिर जी आप मेरे घर कैसे आओगी जी? अजी अब नहीं भूलेंगी, एक बार और बता दो। मैं आपको एक उपाय बता दूं जी। बताओ जी। अजी जब तुम अपने कान पे हाथ धरोगी तो तुमको मेरो नाम याद आ जाएगा, कुमार कान। जब तुम अपनी नाक पे हाथ धरोगी तो तुमको मेरे गांव को नाम याद आ जाएगा, नंद गांव। ठीक है जी। अब तुम अपने घर तक कुमार का नंदगाम, कुमार का नंदगाम करती चली जाइयो, करती आ जाइयो। ठीक है जी, अब नहीं भूलेंगी। अजी फिर भूल गई तो एक बार करके बताओ जी। अजी नंदगाम कुमारकान नंदगाम कुमारकान कुमारकान नंदगाम। ठीक है जी। ठीक है जी। अजी राम राम जी, राम राम। राम राम जी, राम राम। गोविंद के नाम की चुनरिया को प्यारे जो ओढ़ लेता है ना, वह रंग कभी जीवन में छूट नहीं सकता है। प्यारे का रंग तो ऐसा ही है, और जो रंग छूट जाए वो रंग ही क्या है। हो तेरे नाम की, तेरे नाम की, हो तेरे नाम की, तेरे नाम की, तेरे नाम की ओढ़ी चुनरिया, हो मैं तो नाम तू बीच बाजार ठाकुर जी के साथ में राधा रानी खेल करके आई, सखियों को साथ लेकर के चली जा रही है। कहाँ? अरे ललता विशाखा सखियो, अरे ललता विशाखा सखियो। श्यामाजू प्रणाम। बंद रहो। कहो श्यामाजू, आपने हम सभी ब्रज गोपी क्यों बुलाई है? अरे सखियो, आज का खेलने ना चल रही? कहा कहीं इस किशोरीजू खेलवे? हाँ। हे श्यामाजू, आज खेलवे कहाँ चलोगी? आज बरसाने ते नंदगाम खेलने चलेंगे। कहा कहीं नंदगाम? हे किशोरीजू, हमारे यहाँ ते नंदगाम बहुत दूर पड़े है। काहे गए? खेलते खेलते चल चलेंगे। चलो तो आ जाओ। और चलती खेल भी खेला। हमारे ब्रज में जो छोटी छोटी गोपियां बच्चियां होती हैं, लड़कियां, गुड़िया जो होती हैं, वो आंख मिचौनी का खेल आज भी खेलती है। वही परंपरा आज भी छोटी छोटी बालिकाएं आंख मिचौनी का खेल खेलती हैं, और वही खेल श्री राधा रानी ने सखियों के साथ खेला। हे किशोरीजू, हाँ, अब कहा खेल खेलोगी? आज आंख मचोली खेलेंगे। आंख में चोनी? हाँ। ठीक है किशोरीजू। धीरे चलूं तो कान्हा कमर मोर लचके, धीरे चलूं तो कान्हा कमर मोर लचके, झटपट चलूं तो कान्हा, झटपट चलूं तो छल काय गगरी, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, हाँ दूर नगरी बड़ी दूर नगरी। हो कैसे आऊं रे कन्हैया, कैसे आऊं रे कन्हैया, तेरी गोकुल नगरी बड़ी दूर नगरी, हाँ।
प्रभु गिरधारी नागरी। मीरा से प्रभु गिरधार नागर, तेरे दरस बिन में तो, तेरे दरस बिन में तो हो गई बावली घोर नगरी। हे किशोरी, हाँ सखी। हम खेलती खेलती बहुत दूर आ गई हैं। अब मैं अपने घर को जा रही हूँ। अरे सखी थोड़ी सी दूर और चल चल। नहीं नहीं श्यामाजू, मेरे बालक बच्चे रो रहे होंगे। अरे सखी तेरे बालक बच्चे भी हैं? हाँ, ये सब बैठे हैं, मेरे ही बालक बच्चे हैं ये। अच्छा सब ठीक है, सखियां जा। सब सखियां छोड़ छोड़ करके किशोरी जी को चली गई और राधा रानी अकेली रह गई। अकेली ही नंदगांव की ओर चली जा रही है। और इधर आइए दर्शन करते हैं श्री बाल गोपाल लाल अपनी माँ यशोदा से मीठी मीठी कुछ चर्चा कुछ बातें कर रहे हैं। उसका भी सुख लेते हैं। गोपाल माँ से क्या चर्चा कर रहे हैं। बोलो गोविंद भगवान की जय जय हो। हो। मैया, अरे ओ मैया, हमारी मैया ना जाने कहाँ चली गई है। बड़ी जोर से भूख लग रही है, परंतु मैया की नहीं पतो मैया कहाँ जाके बैठ गई है। मैया, अरे चश्मा वाली अम्मा, तू ही बता दे, तेरे ढोरे तो ना बैठी मेरी मैया। मैया, अरे डोकरी कहाँ मर गई? कन्हैया, अरे बेटा, बेटा कन्हैया। हाँ मैया। अरे दारी के, तू आज कहाँ खेल में चले गो? आज तेने सुबह ते ना तो माखन खायो ना दूध पियो बेटा, तू भूखो ही डोल रहा है। मैया मैं तो ये ढूंढ रो। नीचे उतर। मैया ढूंढ रहे तो बेटा, भंडार घर में मिल चल बेटा माखन खा ले, आजा। अरे मैया, आज मैं तोते एक मीठी सी बात कहूँ। मीठी सी बात? हाँ, नाय भैया। कन्हैया, मैं अपने कान में मीठी बात नाय के पाऊंगी। तू मीठी बात कहेगा, मैं रात को सोऊंगी तो मेरे कान में चैटी चैटा लग जाएंगे। अरे मीठी बात मैया, ते बातन ते चैती लगे मैया? ना लगे ना लगे तो कह बेटा। और एक हुआ मैयारी। बेटा रे, मैया ऐसे ना कहूँ तो कैसे कहेगो? पहले वो गोदी में बैठा जब कहूँ। गोदी में? हाँ। अरे कन्हैया, मैं तो भूल के भी गोदी में ना लूंगी बेटा अब। क्यों मैया? क्योंकि ये ब्रजवासी गोपी ग्वाल सब संसारियों के हैं कि कन्हैया में 3 लोग को भजन है, 3 लोग को। यदि बेटा तेने मेरे ऊपर थोड़ा सा भी वजन धर दिया तो मैया की तो रामपुर की टिकट कट जाएगी। अरे मैया कौन कहे, मैं तो फूलन पे तुलू मैया। फूलन पे? हाँ। अच्छा बेटा कोई बात नहीं, आजा। बोल गोविंद भगवान की जय हो। कह कन्हैया, कहूँ कह। मैयारी। बेटा रे, तू मेरो। मैं तेरो। मैया मुझे शर्म लग रही है। कहा कई दारी के तो शर्म लग रही है और मैया भजन के मारे हनुमान चालीसा पढ़ रही है। नीचे उतर। ना ना मैया आपके कह दूंगा। अब के कह देगो? हाँ। कह बेटा। मैयारी। बेटा रे, तू मेरो। मैं तेरो। मैया ये अम्मा सुन रही है, मुझे शर्म लग रही है। अरे यो चश्मा वाली बहन, हैं? तू अपने मुंह पीछे मुंह कर ले। मेरा बेटा आज कुछ बात कह रहा हो, सुन ले। कहूँ मैया? कह। मैयारी। बेट ऐसी कर तो रहेगा कि मैयारी? अब के तो मैं कह ही दूंगा। कह। मैयारी। बेटा रे, तू मेरो। मैं तेरो। मैया मेरो ब्याह करवा दे। जादारी। बोलो गोविंद भगवान की। कहा कह रहा ब्याह? हाँ मैया। कन्हैया तू एक बात बता, अरे ब्याह की चिंता मैया बाबा ने होनी चाहिए कि बेटा ने होनी चाहिए? मैया मुझे चिंता है। तो चिंता है, मेरो ब्याह करवा दे। कन्हैया तेरी रोम रोम के 9 के ब्याह है बेटा। तेरी कितनी सगाई द्वार पे आमे है। और बेटा जो तेरे चोरी को जो नाम है
तू माखन की चोरी करे बेटा। ओ लाला तेरी फिर जाते सगाई, कन्हैया तेरी फिर जाते सगाई, गोपाला तेरी फिर जाती सगाई। चोरी की टेव छोड़ मेरे मोहन पर जय यशोदा माई, चोरी की टेव छोड़ी मन मोहन पर जय सोदा माई, गोपाला तेरी फिर जाती सगाई, लाला तेरी फिर जाती सगाई। बेटा तेरी सगाई काजे नाई ब्राह्मण आमे है तो देख भी वह सुने कि यशोदा के लाला तो चोर है, माखन की चोरी करें। बेटा वो द्वारे ते ही लौट जाएं। कन्हैया तू ये चोरी को छोड़ दे, मैं तो समझा रही हूँ। अरे मैया बेटा तेरे यहाँ तेरे नंद भवन में 9 लाख गैया दूध दे हैं, सहस्त्र मथानी यानी कि 1000 मथानी नित्य प्रति सुबह सुबह चले हैं। कितनों भी माखन खा ले, कितनों भी संकी ग्वाल वालन ने खवा ले, कितनों भी मोर बंदरन को खवा ले, पर तू ब्रज गोपीन के घर में चोरी मत कर कन्हैया। मैया चोरी तो मैंने छोड़ दी। कब ते जब ते ब्याह को नाम सुनो है मैया। और मैया ब्याह की तो मैंने अभी कही है। अभी ते छोड़ दी मैया। अच्छा तेरा ब्याह को मन करे बेटा? हाँ मैया करे ना। ब्याह को ही मन करे और भी कछु जाने? कहा मैया बेटा ब्याह की जो रीत रिवाज है वह रीत रिवाज जाने तू? मैया तो ना पतो। मुझे तो ना पतो बेटा। अरे मैया मैं बताऊं? हाँ मैया सबसे पहले नाई और ब्राह्मण आएंगे हमारे घर। अच्छा तो ये देखवे का आज नाई ब्राह्मण आएंगे? हाँ मैया। अच्छा फिर? मैया वह मोह देख जाएंगे, मेरी सगाई कर जाएंगे। अच्छा तिलक कर जाएंगे। तू जब पसंद आ जाएगा तो तेरा तिलक है जाएगा? हाँ मैया। अच्छा फिर मैया पीरी चिट्ठी आवेगी। अच्छा फिर लगन आवेगी। अच्छा फिर मैया मुंह पे तेल चढ़ेगो। तेल चढ़ेगा। फिर मैया मांडो होगो। हाँ फिर मैया मैं बारात लेके जाऊंगा। ये सब बाराती मेरी बारात में जाएंगे। तेरे पे आते गीत गा रही तो गवेंगी? हाँ मैया पहले बाराती जाएंगे। अच्छा। और संग में गीत गारी भी गवेंगी। ये सब ब्रज गोपी मेरे ब्याह में गीत और गारी गाएंगी। ये ब्रज गोपी तेरे ब्याह में और गीत गाएंगी? मैया एक भी ना आवेगी, एक भी ना आवेगी इनमें ते पूछ ले। अरे ब्रज गोपियों मेरे ब्याह में गीत गाएंगी ना। हाथ ऊपर करवा जो तेरे ब्याह में कह गीत रही है गाएंगी। ऊपर के हाथ कर दो। देख हाँ। ले मैया सब गाएंगी। तो कन्हैया बेटा लाल, इनमें ते कोई ना गावेगी। जब ये गीत गावेंगी तो थोड़ी देर को यही बुला ले, अभी गीत कब बात बेटा इनको कछु लोभ दे, लोभ आ जाओ। लोभ के बस आ सके इनते कह दे। अरे ब्रज गोपियों और उनकी मैया तो बतासे बांटे है, हमारी मैया रसगुल्ला बांटेगी। हाँ रसगुल्ला ठीक है भैया। बांटूंगी कन्हैया के ब्याह में। और फिर बेटा फिर बारात जावेगी, गुड़चड़ी होगी। हाँ मैया। अच्छा फिर मैया अम्मा पहुंच जाएंगे अच्छा, बेटी वाले के घर पे। अच्छा फिर मैया माँ हमारे फेरा पड़ेंगे। फेरा? हाँ अच्छा फेरा पड़ेंगे जब ही तो ब्याह होगा। हाँ हाँ मैया फेरा पड़ेंगे। फिर मैया मेरी बहू विदाई के आवेगी। अच्छा मैया जब वह विदाई के आवेगी अपनी मैया ते मिलेगी। मैया ते मिलेगी, भैया ते मिलेगी, सब ते मिलेगी। अपने बाबा ते मिलेगी। हाँ मैया। हाँ फिर अपनी मैया ते जब मिलेगी तो कैसे रोवेगी? कैसे रोवेगी बता? तो ना पतो बेटा मुझे तो ना पतो। अरे मैया हाँ जब तो बाबा ब्याह के लायो तू कैसे रोई? बेटा मुझे ना पतो, मैं तो छोटी सी जब मेरा ब्याह भयो मुझे ना पतो मैं कैसे रोई, कैसे मैं। अब बता मैंने कन्हैया मैं जी बताऊं कैसे? मैया? मैयारी मैया भैया जल्दी भेज दीजो। ठीक है बेटी रो। बोलो बाल कृष्ण भगवान की। सीख लियो जिनको ब्याह ना